नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 5वीच्या द्वितीय सत्रातल्या या व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं परत एकदा स्वागत. आजच्या या व्हिडिओमधून आपण एक वेगळ्या प्रकारचा धडा, एक नाटिका आपण पाहणार आहोत आणि त्या नाटिकेचं नाव आहे राष्ट्रीय त्योहार. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपण वर्षभरामध्ये अनेक प्रकारचे विविध त्योहार म्हणजे सण उत्सव साजरे करत असतो. पण असे काही दिवस असतात किंवा असे काही सण उत्सव असतात जे सण उत्सव आपण एकाच वेळी एकाच दिवशी संपूर्ण देशामध्ये ते साजरे करत असतो आणि म्हणून अशा सर्व सण उत्सवांना राष्ट्रीय उत्सव असं म्हणतात. आता हे राष्ट्रीय उत्सव काय आहेत, कसे आहेत, ते कोणत्या दिवशी साजरे केले जातात, का साजरे केले जातात, याविषयीची माहिती आपल्याला या व्हिडिओमधून, या धड्यामधून पाहिजे आहे. आणि म्हणून आपण या व्हिडिओमधून हा एक छानसा धडा आज शिकणार आहोत, जो धडा तुमच्या पुस्तकामध्ये पान नंबर 43वर आहे आणि त्या धड्याचं नाव आहे राष्ट्रीय त्योहार. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या धड्याला आता सुरुवात करणार आहोत. बघा, या ठिकाणी तुम्हाला सर्वांना इथे आपल्या पुस्तकामधलं जे पेज आहे पान नंबर 43, ते पान नंबर 43 तुम्हाला इथे दिसतंय. 13वा धडा है और उस पाठ्य का नाम है राष्ट्रीय त्यौहार. राष्ट्रीय त्यौहार मतलब यह त्यौहार पूरे देश में एक ही दिन और एक ही जैसे सब देश में उसका उत्सव जो है वह उत्सव मनाया जाता है. तो देखो, शुरुआत में हम लोग देख सकते हैं कि त्यौहार के दिन हम लोग हमारा घर हो, हमारी जो जगह है, इलाका है, वह हम किस प्रकार के उसका सुशोभीकरण करते हैं वह यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और एक लड़का और एक लड़की का चित्र दिखाई दे रहा है जो सलाम करते हुए हमें दिखाई देते हैं. तो राष्ट्रीय त्यौहार, यह नाम सुनते ही आपको एक बात का पता चल गया होगा कि यह जो त्यौहार है, यह त्यौहार अपने देश प्रेम को मनाने के लिए, देश प्रेम को दिखाने के लिए यह त्यौहार मनाए जाते हैं. तो चलिए इस नाटिका को, इस पाठ्य को हम लोग अभी शुरुआत करते हैं. इस नाटिका में ज्ञान, आकांक्षा, त्रंबक और क्षितिज यह 4 पात्र है. आता बघा, मी ज्ञान शब्दाला ज्ञान म्हटलं तर हिंदीमध्ये ज्ञानेश्वरांचा उच्चार करत असताना त्याला ज्ञ असा उच्चार करतात. म्हणजे आता इथे आपण मराठीमध्ये वाचताना आपण ज्ञान असं वाचतो, समजलं ना. तर हिंदीमध्ये त्याला काय वाचतात, ज्ञान असं वाचतात. समजलं. तर कोणकोणते पात्र आहेत, ज्ञान, आकांक्षा, त्रंबक आणि क्षितिज. यह चारों दोस्त एक दूसरे से चर्चा करते हैं और उस नाटिका में राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं और किस प्रकार से मनाए जाते हैं, इसका यह एक नाट्य रूप में यह पाठ दिया गया है. देखो, विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा करते हैं. राष्ट्रीय त्यौहार कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, किस प्रकार से मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए यह बच्चे इस राष्ट्रीय त्यौहार पर चर्चा कर रहे हैं. तो ज्ञान सबसे पहले देखो क्या कहता है. स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है. राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हमारे 2 है. सबसे पहला है स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है गणतंत्र दिवस. अभी इसके बारे में मैं अभी जानकारी आपको जैसे जैसे यह पाठ हम लोग आगे देखेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा. आकांक्षा कहती है, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ. देखो, आप अभी सभी को मालूम है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि बहुत साल पहले हमारे भारत में अलग अलग राजे महाराजे, उनका साम्राज्य था. उसके बाद अंग्रेज़ों का साम्राज्य था. बराबर है कि नहीं. और इन सभी से हम लड़ते लड़ते क्या हुए, आखिर
15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन यह घटना जो है वह एकाएक नहीं हुई। उसके लिए क्या हुआ, हमारे देश में बहुत सारे अनगिनत ऐसे अमर सपूतों ने अपनी जान जोखिम में डालकर, जान न्यौछावर करके उन्होंने क्या किया, अपने भारत देश को स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास किया। और जब इन सभी बंधनों से हमारा भारत देश मुक्त हुआ, वह दिन था 15 अगस्त 1947। और इसी वजह से 15 अगस्त यह दिवस हमारे पूरे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। त्र्यंबक देखो क्या कहता है, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान कहता है, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया। देखो, अभी दूसरा भारत देश का महत्वपूर्ण दिन वह है 26 जनवरी 1950। अभी यह दिन महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, अभी अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ, बराबर है कि नहीं? उसके बाद आगे जाकर लगभग 2.5-3 साल तक अपने भारत देश का जो अपना भारत देश जो है उसका कारोबार किस प्रकार से चलना चाहिए, इसके लिए भारत देश का संविधान लिखा गया। और संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा, आप सभी को वह मालूम है। और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही आगे की पंक्ति वही है, देखो, आकांक्षा यह कहती है, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी 26 जनवरी का महत्व आपके ध्यान में आया कि 26 जनवरी को क्या हुआ, पूरे भारत देश में एक संविधान लागू कर दिया गया। और उस संविधान के तहत हमारा पूरा भारत देश का कारोबार शुरू किया गया। इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ज्याला आपण प्रजासत्ताक दिन असं म्हणतो। क्षितिज, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? देखो, अभी क्षितिज कहता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त आप लोगों ने कहा कि यह राष्ट्रीय त्यौहार के दिन है, तो यह दिन कैसे मनाए जाते हैं? जैसे हम लोग गणेशोत्सव में क्या करते हैं, भगवान गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, बराबर है कि नहीं? 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जैसे दिवाली हो, दिवाली में हम लोग बहुत सारे नए नए कपड़े लेते हैं, बराबर है ना? बहुत सारे जो पदार्थ है वह पदार्थ बनकर हम लोग खाते हैं। तो यह जो राष्ट्रीय त्यौहार है, यह राष्ट्रीय त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं? तो ज्ञान उसके बारे में कहता है। देखो, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं। जो भी पाठशाला हो, महाविद्यालय हो या फिर अलग अलग प्रकार के सरकारी कार्यालय हो, वहाँ पे राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रध्वज आप सभी को मालूम है, अपने भारत देश का तिरंगा, वह फहराया जाता है। उसके बाद राष्ट्रगीत का गायन किया जाता है। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों के इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। भारत देश का किसी भी राज्य हो, जिला हो, शहर हो, गांव हो, उनमें होने वाले विद्यालय हो, सरकारी कार्यालय हो, सभी जगह क्या होता है, इन राष्ट्रीय त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात फेरियाँ निकाली जाती है। छोटे छोटे बच्चों की जो स्कूलें होती है वहाँ से प्रभात फेरियाँ निकाली जाती है। पूरे गांव में प्रभात फेरी निकाली जाती है, बराबर है ना? क्यों निकाली जाती है? क्योंकि लोगों को इन दिनों का महत्व समझ में आ जाए, इसलिए जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। और जगह जगह क्या किया जाता है, सजावट की जाती है, रोशनी की जाती है, क्योंकि यह त्यौहार किसी एक दूसरे का नहीं होता, तो क्या होता है, पूरे देश का होता है। इसलिए जगह जगह सजावट और रोशनी फैली जाती है। क्षितिज कहता है, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है।
हमें इसकी रक्षा करनी है। तो क्षितिज को जब यह सारी बातें उसने सुनी तो उसने कहा कि हमें आज़ादी बहुत संघर्षों के बाद मिली है। बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बराबर है कि नहीं। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस आज़ादी को पाने के लिए मेहनत की है, अपनी जान गंवाई है। तो यह सारा होने के बाद हमें उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। त्र्यंबक कहता है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। तो यह राष्ट्रीय त्यौहार मनाने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी है, अभी उनके नाम यहाँ पे लिया जाए तो बहुत सारे नाम हमारे मुंह में है, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का जो बलिदान उन्होंने भारत माता के लिए दिया है, उनका बलिदान हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। अपने तिरंगे का सम्मान हमें करना हमारा कर्तव्य है। हमारा जो तिरंगा है, उस तिरंगे का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि वह क्या है, हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण ऐसा एक भाग है। उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आकांक्षा क्या कहती है, देखो, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। देखो, राष्ट्रीय त्यौहार में राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रध्वज हो, उसका सम्मान करना ही चाहिए। उसके साथ साथ जिस जगह पर आपको झंडा वंदन करने के लिए जाना है, उस जगह आपको समय पर उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झंडा वंदन करने का भी एक विशिष्ट समय होता है। उस समय से पहले ही उपस्थित होना आवश्यक है। जब झंडा वंदन होने के बाद राष्ट्रगीत होता है, जन गण मन, आपको मालूम है राष्ट्रगीत है वह अपना, वह राष्ट्रगीत बोलते समय आपको सावधान की मुद्रा में ही खड़ा होना ज़रूरी है। कोई भी राष्ट्रगीत के समय बैठा हुआ या विश्राम की स्थिति में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय त्यौहार में हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनानी चाहिए। और राष्ट्रीय त्यौहार सिर्फ सब जगह मनाते हैं इसलिए हमें भी मनाना चाहिए, इस प्रकार की मनस्थिति नहीं चाहिए। तो उसमें क्या चाहिए, एक प्रकार की देश के प्रति होने वाली जो भावना है, भारत माता के प्रति होने वाला जो प्यार है, वह प्यार राष्ट्रीय त्यौहार में दिखना बहुत ज़रूरी है। और यह सिर्फ सब लोग मनाते हैं इसलिए हमें भी मनाना चाहिए, यह बात ठीक नहीं है। तो उस त्यौहार को मनाते समय उसमें पूरी निष्ठा और आनंद भी भरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं, वह किस दिन मनाए जाते हैं, उनके कारण क्या है, यह सब हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो इसके नीचे उचित जोड़ियाँ मिलाओ, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपको गृह कार्य में लिखना है। और इसके बाद जब जब राष्ट्रीय त्यौहार आएंगे तब तब आप सभी इस प्रकार से वह राष्ट्रीय त्यौहार पूरी निष्ठा से वह मनाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और आप सभी को यह वीडियो के माध्यम से यह पाठ समझ में आ गया होगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।